अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर कमर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर्स वेटनी क्लिनिक। जो दोस्त मेरे चैनल पे नए आए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और दोस्तों को लाजमी शेयर करें ताकि ये एक सदका जारिया जो इन्फॉर्मेशन है आपको आपके अहबाब तक बर वक्त पहुँचती रहे, और साथ बेल आइकन को दबा देंगे ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप देख सकें। आज का मेरा टॉपिक है जानवरों के अंदर कीटोसिस, हाइपोग्लाइसीमिया। आम ज़बान के अंदर लोग इसको मीठा जहर बात कर देते हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि फील्ड के अंदर जो हमारे फार्मर हैं इन्होंने 2-4 जानवर रखे हुए हैं तो उसके 40% जानवरों को कीटोसिस है, शायद ये गलत ना होगा। इसकी वजह क्या होती है कि अक्सर हमारे जो फार्मर हैं वो जानवर को बैलेंस डाइट नहीं देते, जानवर से दूध लेते रहते हैं और जानवर जो है वो नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में चला जाता है। जब अपने जानवर का खुराक नहीं दे रहे तो जानवर के अंदर जो चर्बी है वो पिघलना शुरू हो जाती है और उस चर्बी से जो है जानवर एनर्जी लेता है, लेकिन जिगर के अंदर उस चर्बी से कीटोन बॉडीज़ पैदा होती हैं जिसमें एसीटोन है। तो ये जो कीटोन बॉडीज़ हैं ये कीटोसिस का सबब बनती हैं। अब आते हैं कीटोसिस की अलामत। दो किस्म की होती है कीटोसिस, एक सब क्लिनिकल कीटोसिस है, एक क्लिनिकल कीटोसिस है। सब क्लिनिकल कीटोसिस में क्या होता है कि आपका जानवर जो है वो खाना पीना कम कर जाता है, और ज़्यादातर जो कीटोसिस है वो आपके जानवर जो ताज़ा बच्चा देते हैं 2 हफ्ते के अंदर या 1 मंथ बच्चा देने के 1 महीने के अंदर अंदर ज़्यादा कीटोसिस होती है, क्योंकि जानवर को एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है और हम उस दौरान जो है वो जानवर को एनर्जी नहीं पूरी देते और जानवर का इंटेक कम होता है। तो सब क्लिनिकल कीटोसिस की बात करें तो जानवर आपका खाता पीता कम है, दूध की पैदावार यकदम कम हो जाती है। अगर वो 15 लीटर दे रहा तो 2 से 3 लीटर पे आ जाता है। जानवर के जो गोबर है, जानवर का गोबर सख्त होता है, बिल्कुल हार्ड होता है, जानवर बिल्कुल सुस्त रहता है। और दूसरी फॉर्म है क्लिनिकल कीटोसिस या नर्वस फॉर्म। अब ये जानवर नर्वस फॉर्म के, इस जानवर ने गर्दन मोड़ी हुई है, मुंह से झाग निकाल रहा है, सम टाइम इसके अंदर जानवर बेलविंग भी करता है, इसके मुंह से स्मेल आती है, जानवर के दूध से स्मेल आना शुरू हो जाती है और जानवर जो है लिकिंग करता है, मतलब जो उसके चीज़ उसके सामने आती है उसको चाटना शुरू कर देता है। इसके अलावा जानवर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है, जानवर में पायका हो जाता है, जानवर मुख्तलिफ़ चीज़ों को चाटता है। इसकी वजह होती है कि दिमाग को जब एनर्जी नहीं मिलती तो ये नर्वस फॉर्म्स आते हैं। इसके अलावा जानवर में इनकोऑर्डिनेशन होती है, जानवर लड़खड़ाता है और बिल्कुल ही सीरियस कंडीशन अंदर चला जाता है। लोग इसको रेबीज़ से कंफ्यूज करते हैं, लेकिन ये जो केस है वो रेबीज़ का नहीं है, ये केस है कीटोसिस का। इसके लिए हम कीटोन टेस्ट करते हैं। कीटोन बॉडी टेस्ट के अंदर हमारे पास कीटोमीटर होता है, उसके अंदर हम इसका कोड फिक्स करते हैं। कोड फिक्स करने के बाद हम स्ट्रिप लगाते हैं। जानवर का ब्लड का एक ड्रॉप जो है वो हम उस स्ट्रिप पे लगाते हैं और उसको लगाने के बाद ये जो मीटर है कीटोन मीटर 10 सेकंड के अंदर आपको रीडिंग दे देता है। अगर कीटोन मीटर की रीडिंग आ रही है या 1.2 से ऊपर तो इसका मतलब होता है कि जानवर को सब क्लिनिकल कीटोसिस है, और अगर ये रीडिंग 3 से ज़्यादा है, जैसे कि इस केस के अंदर 3 से ज़्यादा रीडिंग आ रही है, तो इसका मतलब होता है कि जानवर को क्लिनिकल कीटोसिस है, और इस केस में जानवर को नर्वस फॉर्म थी कीटोसिस की। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो इसका जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है आपका वेटनेरियन जो है वो बेहतर तरीके से इसका इलाज कर सकता है। लिहाजा इसके ट्रीटमेंट के लिए आप जानवर को प्रोपालीन ग्लाइकोल ड्रेंच करेंगे, जिसमें B12 भी शामिल होगा। मुख्तलिफ़ कंपनियों का प्रोपालीन ग्लाइकोल आ रहा है, कीटोटोनिक के नाम से फील्ड में अवेलेबल है, कीटोसन के नाम से अवेलेबल है। तो ये आप उसको 3 से 400 ml जो है प्रोपालीन ग्लाइकोल जानवर को रोज़ाना देंगे। इसके अलावा डेक्सट्रोज थेरेपी करते हैं, 50% ग्लूकोज सोल्यूशन 500 ml वो हम जानवर को स्लो IV देते हैं। अगर ये अवेलेबल ना हो तो फिर हम 10% डेक्सट्रोज के अंदर 25% के एम्प्यूल लगाकर वो देते हैं। सिंगल शॉट आप स्टीराइड भी दे सकते हैं, इसके अंदर एसोफ्लूप्रेडनोन सिर्फ 5 ml आपने जानवर को इस्तेमाल कराना है। अगर इन लोग प्रोपालीन ग्लाइकोल अवेलेबल नहीं है तो आप ग्लिसरीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जानवर को आपने हाई एनर्जी जिसमें बाईपास फैट है, ग्लूकोज है, मिनरल है, ये मिक्स करके जानवर को 1 महीने तक चलाएंगे तो इंशाल्लाह आपका जानवर जो है वो कीटोसिस से निकल आएगा और वो बेहतर हो जाएगा। इसके बचाव के लिए एक ही वजह है कि अपने जानवर को बैलेंस डाइट दें। बच्चा देने के फ़ौरन बाद आपका जानवर कीटोसिस में जा सकता है, लिहाजा उसको प्रोपालीन ग्लाइकोल पहले ही आप पिलाना। जो अच्छा फार्मर है कमर्शियल डेयरी वो तो प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन आम हमारा फार्मर जो है वो उसको नहीं करता।
तो अगर कोई प्रॉपरली ग्लाइकोल नहीं अफोर्ड कर सकता तो उसको गुड़ खिलाना शुरू कर दे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप दोस्तों के लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे जुड़े रहें। अस्सलाम।